तो ये था भाई आपका डिसोल्यूशन के केस में पूरा क्वेश्चन किस प्रकार से हम सोल्व करेंगे। इस वीडियो को एक बार आप दोबारा से रिवाइज करके देख लीजिए। मैंने बिल्कुल स्टेप बाय स्टेप अच्छे वे में समझाया है। हर क्वेश्चन को करते टाइम आपको यही मेथड अडॉप्ट करना है, आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी। गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप? इससे पिछली क्लास में मैंने आपको डिसोल्यूशन से रिलेटेड बेसिक पॉइंट्स करवाए थे कि भाई डिसोल्यूशन में किस किस प्रकार से हम खाते बनाते हैं, कैसे हम भुगतान करते हैं, कौन कौन, एक हमने रियलाइजेशन अकाउंट का फॉर्मेट भी बनाया था। आज मैं आपको डिसोल्यूशन की कंडीशन होने पर किसी भी बिजनेस का निपटारा, मतलब पूरी तरह से खाते किस प्रकार से बनाए जाते हैं, मैं आपको एक क्वेश्चन का एग्जाम्पल देके समझा रहा हूँ। ध्यान से देखिएगा, बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये डी.के. गोयल की बुक में से क्वेश्चन नंबर 5 है, जिसमें इलिस्ट्रेशन नंबर 5 आप देख लेना, है मैच कर लेना इसको प्रॉपर तरीके से, जिसके अंदर ये हमारे पास बैलेंस शीट दे रखी है, ये एडजस्टमेंट्स दिए हुए हैं और एक्स, वाई और जेड पार्टनर है जिनकी रेशो 1/2, 3/8 और 1/8 है। मैंने इसका एलसीएम लिया तो 8 आया, 4, 3, 1, ये हमारी रेशो हो जाएगी। क्या हो जाएगी? 4, 3 और 1। और अब हम क्वेश्चन को शुरू करते हैं, ठीक है। पूरा क्वेश्चन ध्यान से देखिए किस प्रकार से हम इस क्वेश्चन को करेंगे। मैं आपको हर चीज़ समझाऊंगा इसमें बड़े प्रॉपर वे से और इजी स्टेप्स, ठीक है। देखिए, सबसे पहले तो हमें रियलाइजेशन अकाउंट बनाना है, तो हम बनाएंगे रियलाइजेशन अकाउंट, वसूली खाता, ठीक है। और रियलाइजेशन अकाउंट किस प्रकार से बनेगा आप देखिए, कितनी सिंपल वे में प्रॉपर तरीके से और स्टेप बाय स्टेप क्वेश्चन कैसे सोल्व होता है, ठीक है। ये देखिए, ये बन गया फिर रियलाइजेशन। मैंने क्या बताया था, सबसे पहला काम हम इसके बाद क्या बनाते हैं, पार्टनर्स का लोन अकाउंट, और क्या बनाते हैं, पार्टनर्स की कैपिटल अकाउंट, और बनाते हैं कैश या बैंक अकाउंट। तो ये तो होगा कैश, समझ गए। और देखिए कोई पार्टनर्स का लोन बाई एक्स से लोन लिया, एक्स पार्टनर ने, ये हो गया पार्टनर का लोन, और ये हो गया कैपिटल। इन 3 पॉइंटों को छोड़ दीजिए, इन 3 पॉइंटों को छोड़ दीजिए, ठीक है। क्यों छोड़ दीजिए? इसके लिए आपको एक बार रियलाइजेशन अकाउंट का फॉर्मेट देखना पड़ेगा। तो यहाँ पे क्लिक करके आप पहले रियलाइजेशन अकाउंट को कैसे फॉर्मेट बनता है उसको एक बार चेक कर लीजिए, फिर क्वेश्चन जल्दी समझ में आएगा, ठीक है। फिर भी मैं शुरू करता हूँ। देखिए, सबसे पहले सारी एसेट्स को इधर ले लेते हैं बुक वैल्यू पे, पता है ना। देखो मैंने कोई एडजस्टमेंट नहीं पड़ी। स्टेप क्या है, सबसे पहले बैलेंस शीट उठाइए। पानी टपक रहा है ऊपर से, पूरी छत टपक रही है, पर कोई नहीं, चलता रहेगा अपना काम ऐसे ही, ठीक है। ये देखिए इसे, तो क्या लिखेंगे, टू, मैंने बताया था टू ऑल एसेट्स एट बुक वैल्यू, तो लिखो टू ऑल एसेट्स, ये डाल दो ऐसे, ठीक है। और स्टार्ट कर दो एक ही बार। क्या लिखेंगे पहले, टू फ्री होल्ड प्रॉपर्टी, फ्री होल्ड प्रॉपर्टी, चाहो तो अलग अलग भी लिख सकते हो, टू फ्री होल्ड प्रॉपर्टी, टू मशीनरी, टू ऐसे, पर मैं ऐसे लिख देता हूँ तो ज़्यादा बेटर है। टू फ्री होल्ड प्रॉपर्टी, बुक वैल्यू है 1,80,000 रुपये, ठीक है, ये लीजिए। अगली पॉइंट है मशीनरी, और मशीनरी की वैल्यू है 1,20,000 रुपये, 1,20,000 रुपये। अगला पॉइंट है बैड बुक डेट्स, मतलब डेटर की वैल्यू 1,60,000 माइनस प्रोविजन 10,000, 1,50,000 बच गए। मैंने कहा था बुक वैल्यू लेनी है, बुक वैल्यू तो 1,60 है, तो लिखेंगे बुक वैल्यू, बुक डेटर 1,60,000 रुपये। तो साथ में प्रोविजन भी है, प्रोविजन कहाँ जाएगा, इधर का पॉइंट हो गया ना, प्रोविजन माइनस का मतलब इधर, इधर का मतलब इधर आ जाएगा। तो बाई प्रोविजन ऑन डेटर कितने रुपए है, 10,000 रुपीज, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट, स्टॉक 1,30,000 रुपये, तो ले लीजिए स्टॉक 1,30,000। नेक्स्ट पॉइंट, कैश हम लेंगे नहीं क्योंकि कैश तो कैश अकाउंट में जाएगा। लोन टू जेड, इसको पॉइंट समझिए। एक ये लोन है, लोन बाई एक्स, ये भी पार्टनर है, ये भी पार्टनर है, तो ये बात तो कंफर्म है कि इस अकाउंट में ये नहीं आएगा, ना ये आएगा ना ये आएगा, ठीक है। इसका क्या करेंगे मैं बताता हूँ, एक बार छोड़ दीजिए इसको भी, समझ गए। तो इस तरह से हमने छोड़ दिया, तो ये साइड तो पूरी हो गई। अब इधर ले लीजिए रिजर्व फंड, रिजर्व फंड कोई लाइबिलिटी नहीं है, ये प्रॉफिट है, आपको भी पता है। और इसकी हम एक एंट्री करते हैं, जो कि क्या एंट्री होती है हमारी, इसकी एंट्री होती है, मैं इसको यहाँ कर देता हूँ एंट्री को। देखिए इस एंट्री को हम करते हैं रिजर्व फंड अकाउंट डेबिट 40,000 रुपये, याद है नहीं एंट्री,
पार्टनरशिप में जो करते हैं अब तक, और 2 पार्टनर्स X, 2 Y और 2 Z, ठीक है। रिजर्व फंड ट्रांसफर टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, रेशो 4, 3 और 1 है, ठीक है। 8 पंजे 40, 5 चौके 20, तो ये हो जाएगा भाई 20,000 रुपये तक इसको चले जाएगा, और 5 दिए 15,000 रुपये इसको आ गया, और 515 ये 5,000 रुपये इसको। इस तरह से हम रिजर्व फंड की एंट्री कर दी, हमारी पहली एंट्री हो गई, ठीक है। और कोई प्रॉफिट वगैरह भी अगर होता तो हम उसकी भी एंट्री इसमें कर लेते। तो ये हमारी एंट्री हो गई, ठीक है। इस एंट्री को करने के बाद में हम क्या करेंगे, ये एंट्री और तो कोई इसमें है नहीं, तो अब अगला पॉइंट, इधर की जो लायबिलिटी होती है वो उधर ट्रांसफर करते हैं ना, मतलब उधर का मतलब इधर, तो आ जाएगा बाई ऑल लायबिलिटी, चाहे लिख दो बाई ऑल लायबिलिटीज, ठीक है, और अंडरलाइन कर दो। चाहो तो अलग अलग भी दिखा सकते हो, कोई जरूरी नहीं ऐसे लिखना, ठीक है। बाई क्या है पहले, क्रेडिटर, बाई क्रेडिटर, अगला क्या लिख सकते हो, और कोई है ही नहीं इसमें, अकेला क्रेडिटर है बस, तो क्रेडिटर, तो ये लिखने की जरूरत ही नहीं है वो लायबिलिटी, क्योंकि सिंगल पॉइंट है। बाई क्रेडिटर, बाई क्रेडिटर्स, ये कितना है, क्रेडिटर्स 80,000 रुपये, ये ले लीजिए आप, इसमें 80,000 रुपये आपका ये पॉइंट आ जाएगा। समझ में आ गई भाई, ये 10,000 था। तो इस तरह से हमने सबसे पहला काम, सारी एसेट्स को बुक वैल्यू पे इधर ले लिया, सारी लायबिलिटी को बुक वैल्यू पे उधर ले लिया, और कुछ है नहीं इसमें। तो अब टोटल कर ले, सबसे पहले तो इसका टोटल कर दो, ठीक है। तो ये टोटल हो जाएगा आपके पास 1, 2, 3, 4, 5, 5,90,000 रुपये, 5,90,000 रुपीज़ आपका टोटल आ गया, ठीक है। 1, 2, 3, 4, 4 और 1, 5, 5,90,000 रुपये, समझ गए भाई, ये हमने लिख दिया। अब हम देखो इसको देखने की जरूरत ही नहीं, अब हमारी बची एडजस्टमेंट। अब एडजस्टमेंट देखिए, इसने कहा कि एसेट्स को बेच दिया और एसेट से ये पैसे हमें मिले, तो कैसे बेचा एसेट, तो इधर आ जाएगा ना, बाई कैश अकाउंट, ठीक है, लिखा था ना एसेट्स सोल्ड। अब नाम लिखेंगे हम, फ्री होल्ड प्रॉपर्टी को 220 में बेचा है, फ्री होल्ड प्रॉपर्टी 2,20,000 में बेच दी गई। मशीनरी को 1,10,000 में बेच दिया, मशीनरी 1,10,000 रुपये में बेची गई। डेटर से 10% लेस मिले, 10% कम मिले हैं, तो डेटर की वैल्यू थी हमारे पास में, अब कितने हैं वहां नहीं देखना, 50 मत देख लेना इसको, 1,50,000 हमें बुक वैल्यू यहाँ देखनी है, इसको कितनी है 1,60,000। इसका 10% अगर मैं करूँ तो 16,000 रुपये, 16,000 रुपये कम कर दूंगा। अगर मैंने 20 कम किए, 10 कम किए तो 50, 6 कम और कर दो तो 1,44,000 रुपये, 1,44,000 रुपये आपके डेटर के मिले, ठीक है। स्टॉक 1,20,000 रुपये, स्टॉक 1,20,000 रुपीज़ मिल गए, और गुडविल 40,000, गुडविल के मिले आपको 40,000, 40,000 रुपये, ये लीजिए। ये सारे पॉइंट भी खत्म, समझ गए। अब इधर आ जाइए, इसका टोटल नहीं करेंगे, क्या पता कुछ और दे रखा हो इसलिए बाद में करना होता टोटल। क्रेडिटर को 2.5%, 2.5% डिस्काउंट पे पेमेंट कर दिया, इसका मतलब है अब इधर पेमेंट करो, तो टू कैश अकाउंट, ठीक है। क्रेडिटर ब्रैकेट में लिख दो, क्रेडिटर पेड, क्रेडिटर्स जितने भी थे, क्रेडिटर कितने के भाई, क्रेडिटर की वैल्यू 80,000 रुपये है, 2.5% का मतलब हो गया 10% कितना बनेगा 8,000, 5% कितना बनेगा 4,000, तो 2.5% कितना बना 2,000 रुपये। इसका मतलब है 2,000 रुपये कम, इसका मतलब सीधा सीधा तुम ये समझो कि 78,000 रुपये में तुमने क्रेडिटर का भुगतान कर दिया। तो यहाँ लिख देंगे 78,000, ये लीजिए, ठीक है। अगला रियलाइजेशन एक्सपेंसेस 5,000 रुपये हुए। मैंने आपको बताया था रियलाइजेशन एक्सपेंस का मतलब खर्चा कर दिया, जो होता है ना कि कोई कस्टमर आएंगे, लोगों से एडवर्टाइजमेंट करोगे, बातें करोगे, फ़ोन करोगे, उस सब का खर्चा 5,000 रुपये हुआ। तो लिखेंगे टू कैश अकाउंट, अलग से लिखो कैश अकाउंट, ब्रैकेट में लिख दो रियलाइजेशन एक्सपेंसेस कितने रुपये 5,000 रुपीज़, ये लो 5,000 रुपये हम लिख देंगे यहाँ पे। अगला पॉइंट आउटस्टैंडिंग रेंट, कोई किराया देना बाकी है, कितने रुपए 3,000 रुपये का किराया देना बाकी है, तो लिखोगे टू, फिर कैश लिखो एक बार, भुगतान कर दिया तुमने आउटस्टैंडिंग रेंट, क्योंकि मैंने बताया था कोई भी लायबिलिटी हो जिसके बारे में कुछ कहा जाए तो उसके अकॉर्डिंग काम करना है, और कुछ नहीं कहा जाए तो जितनी है उतनी आपको भुगतान करनी पड़ेगी। तो 3,000 रुपये आपने ये भुगतान कर दिया, ठीक है भाई। और इसके अलावा देखो अब ये भी पॉइंट हो गया, ये पॉइंट हो गया, ये पॉइंट हो गया, इसके अलावा और कुछ नहीं है, ठीक है। अब एक बार टोटल करने से पहले सबसे पहले आपको क्या करना है, चेक करना है कि यहाँ लायबिलिटी कौन है, प्रोविजन, ये कोई लायबिलिटी नहीं है, प्रोविजन है तो छोड़ दो इसको। क्रेडिटर है अकेला, क्या क्रेडिटर का हम भुगतान कर चुके, ये रहा, ठीक है।
अगर कोई और भी लायबिलिटी होती जिसके बारे में कुछ नहीं कहा गया यहाँ पे, तो उसको उठा के और आपने पूरे पैसे भुगतान करने हैं। समझ गए। अब टोटल कर लीजिए। सबसे पहले एसेट्स से आपको क्या मिला, आप इस सब का टोटल कर लीजिए। ठीक है, तो 1 2 2 और 1 3 3 और 1 4 4 और 2 6 और 6,30,000 और 6,30,000 और 4 34 6,34,000 रुपये आपके आ जाएंगे इसमें। ये लीजिए 6,34,000 रुपये आपका टोटल आ गया। 2 लाख, 3 लाख, 4 लाख, 5 लाख और 40 और 40 80 और 20 6,30,000 4 34,000 6,34,000 रुपये आपके पास आ गए। ठीक है, अब आप टोटल कर लीजिए। टोटल भी मुझे यही ज़्यादा लग रहा है, तो इसका टोटल आप कर लीजिए। तो जब टोटल करेंगे आप, तो ये आपका रियलाइजेशन अकाउंट बन के हो गया तैयार। तो ये जो स्पेस जो खाली उसमें ऐसे लाइन लगा दीजिए। तो ये 60,000 10,000 ये 80,000 90,000 हो गए। 90,000 में से 1 लाख जोड़ेंगे तो 7,34,000 10 कम कर दो 7,24,000 रुपये आपका टोटल इसका आ गया। 7,24,000 रुपये 7,24,000 टोटल आया। अब यहाँ बच जाएगा बैलेंस। यहाँ जो भी बैलेंस बचेगा, कितना बचेगा देखिए। अब 3 0 से 3 0 ये तो हो गया पूरा यूं का यूं। ठीक है, अब देखिए ये कितने हैं। ये आपके पास में 8 और 5 13 और 13 और 3 16 और 16 और 8 है 24 असिल 2 और 9 और 2 11 11 और 7 है 18 और 18 और 4 22 असिल लगी 2 और 5 और 2 7। इस तरह से 48,000 रुपये आपके पास बच गया। तो ये प्रॉफिट हुआ, ये आप पार्टनर्स में बांट देंगे। ठीक है, एक बार फिर चेक कर लेते हैं। 5 और 3 8 8 8 16 16 में से 10 हटा दो, 10 यहाँ जोड़ दो, तो ये हो गया 6,76,000 हो गए। 6,76,000 हो गए। 76 हो गया तो 24 वो हो गया, 24 हो गया 48,000। ठीक है, बिल्कुल समझ गए। अब ले लीजिए 2 प्रॉफिट ट्रांसफर टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट X Y और Z। 8 से अगर मैं भाग करूं तो 8 6 48 6,000 रुपये 6 चौके 24,000 रुपये हम इसको दे देंगे और 6 3 18,000 रुपये हमारे Y को मिल जाएंगे और 6,000 रुपये हमारे Z को मिल जाएंगे। तो ये था भाई आपका रियलाइजेशन अकाउंट। कितना सिंपल है, आपको समझ में आ गया होगा। अगला पॉइंट देखिए। अब आगे हम क्या बनाएंगे। इसके बाद देखो हमारे पास सारे पैसे आ गए। सबसे पहले हमने पैसे आ गए 634, उसमें से आउटसाइडर लाइबिलिटी मतलब क्रेडिटर वगैरह, कैश वगैरह, ये आउटसाइड रियलाइजेशन एक्सपेंसेस, आउटस्टैंडिंग रेंट वगैरह, ये सब हमने भुगतान कर दिए। अब जो पैसा, अब हम अगला काम क्या करेंगे, लोन का भुगतान करेंगे पहले। ठीक है, लोन है इसमें, ये रहा लोन बाई एक्स से लिया गया लोन 30,000, तो इसका भुगतान करना पड़ेगा ना। ये लोन टू जेड, ये जेड को लोन दे रखे हैं हमने, उधार पैसे दे रखे हैं, तो उसे तो लेंगे पैसे। लेने का मतलब है उसकी कैपिटल अकाउंट में एडजस्ट कर देंगे। उसके जो जेड से हम कहेंगे पैसे दे, जेड क्या कहेगा, मेरे कैपिटल अकाउंट में जितने भी बने उसमें से 20,000 रुपये काट लेना। समझ में आ गई बात। इसका मतलब ये तो सीधा कैपिटल अकाउंट में जाएगा, लेकिन ये तो लोन है। जेड का एक्स कहेगा मेरे पैसे दो। ठीक है, तो अब हम एक्स का लोन अकाउंट बनाएंगे। देखिए कैसे, स्पेस को एडजस्ट कर रहा हूं मैं, समझ गए। इसकी हमें कोई ज़रूरत अब पड़ने वाली है नहीं ऊपर से। ठीक है, मैं ऊपर वाला पॉइंट ले लेता हूँ। ये देखो ध्यान से, मैं ये थोड़ा सा ये हटा देता हूँ, यहीं पे बन जाएगा। ये है हमारा लोन अकाउंट, समझ गए। अब मैंने बना दिया यहाँ पे एक्स लोन अकाउंट। एक्स लोन अकाउंट, एक ही पार्टनर है, एक ही पार्टनर है तो दो ही खाने बनेंगे, इधर और इधर। ये लीजिए लायबिलिटी है तो इधर आ जाएगी ना पहले, तो लिखेंगे बाई बैलेंस BD। कितना लोन है अभी बैलेंस का, एक्स का बैलेंस है 30,000 रुपये। कितना है, 30,000 रुपये एक्स का बैलेंस है लोन का। अब इसका भुगतान कर दो तो कुछ है ही नहीं, तो सीधा टू कैश अकाउंट, इसका हमने भुगतान कर दिया। कितने रुपये, 30,000 रुपीज़। ये लीजिए, ये बन गया लोन अकाउंट और कुछ है ही नहीं। कितना सिंपल है लोन अकाउंट, देखिए। ठीक है, अब बनाएंगे हम कैपिटल अकाउंट। तो मैं कैपिटल अकाउंट बनाने जा रहा हूँ, ध्यान से देख लीजिए। अब कैपिटल अकाउंट के लिए मैं इसको मिटा देता हूँ, इसकी हमें कोई ज़रूरत नहीं है। ठीक है, इस टोटल को मिटा देता हूँ, इसकी भी कोई ज़रूरत नहीं यहाँ तक। ठीक है, इसको भी मिटा देता हूँ, इसकी भी कोई ज़रूरत नहीं है। इसकी ज़रूरत पड़ेगी हमें, ये हमें पता होना चाहिए ना, इसलिए ज़रूरत पड़ेगी इसकी। तो अगर तुम देखो इसको, तो मैं करता हूँ इसको, ये 24 18 और 6। ठीक है, इसको हटा देता हूँ यहाँ से, ये याद रहेगा। ठीक है, यहाँ भी कोई पार्टनर का नाम नहीं है, इसको हटा देता हूँ। ये लो, ये लो, यहाँ बना देता हूँ। अब देखिए,
अब बनाएंगे पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। और ये कैसे बनेगा पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, आप देखिए, ठीक है। सबसे पहले बिल्कुल बीच में लाइन लगाइए, ये लीजिए, फिर 1 पॉइंट, 2 पॉइंट, 3 पार्टनर हैं, आगे XYZ, ये लीजिए, ये X हो गया, ये Y, ये Z, ये X, ये Y और ये Z। ये आपको पता है कैसे बनते हैं, ठीक है। करें शुरू, देखिए कैपिटल अकाउंट। कैपिटल अकाउंट के लिए ये पूरा हो चुका अपना लोन। कैपिटल अकाउंट के लिए केवल कैपिटल देखना होता है हमें, बैलेंस। तो हम बनाएंगे, लिखेंगे बाई बैलेंस BD, आप लिखोगे 2 लाख रुपए X के, 1,50,000 रुपये Y के और 1,20,000 रुपये Z के। ये लीजिए, अब कैपिटल को मैंने ट्रांसशिफ्ट कर लिया तो कैपिटल भी पूरी, समझ गए। अब और क्या था, लोन। लोन X क्या कहेगा, मेरे खाते में जितने पैसे हैं, Z क्या कहेगा, मेरे खाते में जितने, उसमें से 20,000 रुपये काट लो। काटने का मतलब इधर आ जाएगा ना, तो पहले इसी को लिख लो, टू Z लोन, तो केवल Z के खाते में आएगा 20,000 रुपये। ये लीजिए, ये भी पूरा हो गया, ठीक है, समझ गए। इसके बाद क्या करना है आपने, जहां जहां कैपिटल का नाम हो तो सबसे पहले स्टार्ट कर दिया एंट्री से, XYZ तीनों ही क्रेडिट हैं तो क्रेडिट कर दो 20,000 रुपये और 15,000 रुपये और 5,000 रुपये, और नाम आ जाएगा बाई जर्नल रिजर्व। समझ गए भाई, 1 पॉइंट कंप्लीट, ये भी हो गया, ये लीजिए। इसके बाद आपने बनाया था रियलाइजेशन अकाउंट, बनाया था ना। रियलाइजेशन अकाउंट में जहां भी पार्टनर का नाम हो, देखते चले जाओ, यहाँ कोई नाम नहीं है, कैश कोई नाम नहीं। अगर किसी लाइबिलिटी को, यहाँ आया था बाई टू, आया था ना 48,000 रुपये बचे थे, हमने बांटे थे, टू प्रॉफिट ट्रांसफर टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, तो ये प्रॉफिट इधर आ जाएगा, नाम हो जाएगा बाई, जैसे उसमें लिखते थे रिवैल्यूएशन, यहाँ आ जाएगा रियलाइजेशन टू, भैया बाई रियलाइजेशन अकाउंट। 24,000 रुपये तो इसके थे 48 में से, और 18,000 रुपये इसके थे, और 6,000 रुपये Z के हैं। समझ गया, क्लियर। इधर और चेक कर लो, कोई भी पार्टनर का नाम नहीं है। अगर किसी एसेट्स को पार्टनर ले लिया होता तो क्या नाम आता है, यहाँ पे बाई नाम आता ना पार्टनर्स, तो वो यहाँ आ जाता, फिर वह नाम क्या लिखेंगे, रियलाइजेशन, क्योंकि जब रियलाइजेशन में कैपिटल का नाम लिखेंगे तो कैपिटल में रियलाइजेशन का। समझ गए, तो बस इतना सा पॉइंट है। ये देखो, ये बन गया हमारा कैपिटल अकाउंट। तो अब इसका टोटल कर दीजिए आप, और कुछ है ही नहीं, ठीक है। ये लो, ये कर दिया मैंने इसका टोटल। तो पहले लास्ट वाला देख लो, 6, 5, 11, 2, 1, 31, 1,31,000 रुपये इसका टोटल आया, 1,31,000 रुपये, ठीक है। इसमें से 20 चले जाएंगे तो 1,11,000 रुपये बच गए इसके, समझ गए, 1,11,000 रुपये, क्लियर। अब ले लीजिए इसको, ये 15,000 रुपये है, ये 18,000 रुपये है, ठीक है। 15, 15, 20, 30, 30, 2, 83, 1,83,000 रुपये हमारे पास हो गए इसके, ठीक है। तो 1,83,000 हमारे पास यहाँ आ गया, 1,83,000 और 1,83,000 हमारे पास यहाँ पे आ जाएगा, समझ गए। अब ले लीजिए Z के लिए, ये X के लिए, X के लिए क्या हो जाएगा, ये 20,000 रुपये, 20, 40, 2, 44, यह 2,44,000 रुपये आ जाएगा टोटल। तो 2,44,000 रुपये यहाँ पे ले लीजिए, और ये 2,44,000 रुपये यहाँ पे ले लीजिए। और क्या लिखते हो तुम, टू बैलेंस CD, ये लिखते हो ना। लेकिन यहाँ पे याद रखना, ये डिजोल्यूशन है, इसमें आप बैलेंस CD नहीं लिख सकते, ठीक है। बैलेंस CD तब लिखा जाता है जब बिजनेस को आगे चलाना हो। हमने तो बिजनेस को बंद कर दिया, अब तो सीधा सीधा पार्टनर्स कहेंगे हमारा भुगतान करो। तो हमने कैपिटल में देख लिया, पार्टनर्स का भुगतान करने के लिए कह रहे हैं कि तेरे पास इतनी कैपिटल है, जितने पार्टनर्स को मिलने थे पार्टनर अपने अपने जोड़ते चले जाएंगे। अब X कहेगा मेरे 2,44 दो, Y कहेगा मुझे 1,83 दो, और Z कहेगा मेरे 1,31 दो। हम इनसे कहेंगे कि भाई ठीक है, तेरे 2,44 दे देते हम, तेरे 1,83 देते हैं, इसको 20,000 काट के इसको 1,11,000 दे देंगे। इसका मतलब ये क्या हुआ, टू कैश अकाउंट, भुगतान करें ना कैश अकाउंट, ब्रैकेट में दो फाइनल पेमेंट, फाइनल पेमेंट कैपिटल की ये हो जाएगी पार्टनर को। समझ में आ गया पॉइंट। तो ये था कैपिटल अकाउंट, कितना ईजी है। अब लास्ट अकाउंट बना हमारा कैश अकाउंट। कैश अकाउंट कैसे बनाएंगे, मैं इसमें से केवल बैलेंस उठाऊंगा। देखो अब कैश का बैलेंस 20,000 रुपये है, ठीक है। तो यहाँ बना लेते हैं, मैं इसको मिटा रहा हूँ, ध्यान से देखिए, फिर आपको समझ में आ जाएगा सारा। ये लीजिए, कैश अकाउंट ये ऐसे ही है जैसे बैलेंस शीट है। इसका मतलब दोनों साइड इसकी बराबर आनी चाहिए आपकी। कैश अकाउंट 20,000 का था ना, तो टू बैलेंस BD कितने रुपए है, 20,000 रुपये आप यहां लिख दीजिए। ये लीजिए, ठीक है। अब शुरू कर दीजिए। एक इस अकाउंट से पहले जितने भी पॉइंट हैं और जहां भी कैश वर्ड यूज किया गया है,
पहले जर्नल एंट्री में कहीं नहीं है, छोड़ दो। इसके बाद क्या अकाउंट था, रियलाइजेशन। रियलाइजेशन में जहाँ जहाँ भी कैश तुमने लिखा है वो आपको पॉइंट लिखना पड़ेगा, ठीक है। देखिए ऑल असेट्स कुछ नहीं है, कैश है ना ये, तो जहाँ रियलाइजेशन में तुमने कैश लिखा तो कैश में क्या नाम लिखोगे, रियलाइजेशन का याद रखना, इधर वाले उधर और उधर वाले इधर, क्योंकि पेमेंट हो रही, पेमेंट का मतलब पैसा चला गया, क्रेडिट आ जाएगा। तो इधर आ जाएगा बाई रियलाइजेशन अकाउंट, कितना रुपये भाई, ये है 78,000, ये लीजिए, ठीक है। अगला पॉइंट, फिर कैश अकाउंट आ गया, रियलाइजेशन एक्सपेंसेस हुए थे ना 5,000 रुपये, फिर रियलाइजेशन एक्सपेंसेस सेम, सॉरी रियलाइजेशन अकाउंट कितने रुपये, 5,000 रुपये। एक पॉइंट और था, ध्यान हो आपको, टू कैश अकाउंट हमने लिखा था आउटस्टैंडिंग क्रेडिट थे 3,000 रुपये, तो वो भी आ जाएगा बाई रियलाइजेशन एक्स अकाउंट, कितने रुपये, 3,000 रुपये। रियलाइजेशन अकाउंट में कैश का, तो कैश में रियलाइजेशन अकाउंट का नाम आएगा। क्लियर, ये अब इधर आ जाइए, एक है कैश और टोटल पॉइंट कितने हैं, 6,34,000 रुपये। तो ये जो पैसा तो आया था, माल बेचा था ना, सारी एसेट्स बेच दी थी, पैसा आया था तो जितना हमारे पास पहले से उसमें जुड़ेगा तो इसका मतलब डेबिट होएगा। तो लिखेंगे टू रियलाइजेशन अकाउंट, या समझ लो कि इधर वाला पॉइंट इधर और इधर वाला इधर, क्यों, क्योंकि पैसा आया है तो डेबिट होएगा, जाएगा तो क्रेडिट हो जाएगा, समझ गया। अब देखिए कितने पैसे थे हमारे पास में, 6,34,000 रुपये, ये लीजिए, ये हो गया। तो रियलाइजेशन अकाउंट पूरा। इसके बाद था हमारे पास लोन अकाउंट, ये रहा। लोन के भी हमने 30,000 का भुगतान किया था ना, तो इधर वाला पैसा चला गया, 30,000 चला गया तो उधर आ जाएगा बाई, जब लोन में तुमने कैश लिखा तो कैश में लोन किसका, एक्स का, एक्स लोन, कितने रुपए, 30,000 रुपये, ये लीजिए, समझ गए। इसके बाद आया था कैपिटल अकाउंट, ये रहा। कैपिटल में देख लीजिए कैश, जहाँ भी कैश हो, ये नहीं है, इधर आ जाइए, ये भी नहीं है, ये रहा कैश, एक्स का भी है, वाई का भी है, जेड का भी है, तीनों का है। तो कैपिटल है ना, तो आप लिखोगे बाई एक्स कैपिटल बाई वाईज कैपिटल, क्योंकि तीनों की है, और बाई जेड कैपिटल। चाहो तो ये भी लिख सकते हो बाई कैपिटल एक्स वाई जेड, तीनों की लिख दो, एक साथ भी लिख सकते हो, अलग अलग भी लिख सकते हो। 2,44,000 रुपये इसके कर दो, ठीक है। और इसके लिख दीजिए 1,83,000, और इसके लिख दीजिए 1,11,000, ये लीजिए। और हिसाब बराबर, आप जब टोटल करेंगे इसका तो दोनों साइडें बराबर आएंगी, हमारा क्वेश्चन बिल्कुल ठीक है, समझ गए। तो ये था भाई आपका डिसोल्यूशन के केस में पूरा क्वेश्चन किस प्रकार से हम सोल्व करेंगे। इस वीडियो को एक बार आप दोबारा से रिवाइज करके देख लीजिए, मैंने बिल्कुल स्टेप बाय स्टेप अच्छे वे में समझाया है। हर क्वेश्चन को करते टाइम आपको यही मेथड अडोप्ट करना है, आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी, ठीक है, समझ गए। मैं इसके बाद केवल एक क्वेश्चन और करवाऊंगा, छोटा सा पॉइंट डिसोल्यूशन का, जिससे कि आपको वो भी सारे डाउट क्लियर हो जाए, ठीक है। तो समझ में आ गया होगा, ठीक है। तो सब्सक्राइब कर लीजिए चैनल को, नहीं किया है तो अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। फ्री की क्लास है, आनंद उठाइए, ठीक है। चलिए अब देखो कितनी मेहनत कर रहे हैं हम, इधर से छत टपक रही है, पानी गिर रहा है, बोर्ड पे भी कुछ नहीं है, तो कम से कम तुम लोगों को तो पढ़ने के लिए तो बोल रहे हैं, पढ़ लीजिए, ठीक है। ओके बाय, थैंक यू।